हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसडी कैंटीन की जो अभी इम्पोर्टेंट अपडेट आया है, वो भी जो आइटम्स अगेंस्ट फर्म डिमांड्स हैं उससे रिलेटेड जो अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जो सीएसडी के जो इम्पोर्टेंट आइटम्स है जो कि जो फर्म डिमांड पे मंगाए जाते हैं उससे रिलेटेड अपडेट है। क्या क्या नियम है, अगर आप टीवी, फ्रिज या कोई और टू व्हीलर ख़रीदना चाहते हैं तो वो कितने टाइम में ख़रीद सकते हैं, किस तरह के आइटम्स का आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं और कितनी देर में ऑर्डर कर सकते हैं, कब ये आपको अवेलेबल होगा, क्या आपको जो है सारे जो मॉडल्स है वो अवेलेबल है, इन सब के बारे में जो है सीएसडी का जो डिटेल अभी इंस्ट्रक्शंस आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकली जो है 2019 के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पहली चीज़ है कि आप जो भी सीएसडी में अवेलेबल एएफडी आइटम्स हैं आप उन्हीं के लिए जो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उन्हीं को आप परचेज़ कर सकते हैं। जो भी मार्केट में सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं उन सब को आप नहीं परचेज कर सकते। सिर्फ अगर आप सीएसडी डिपोट में जाते हैं तो जो उस पर्टिकुलर सीएसडी में जो जो मॉडल्स अवेलेबल हैं उसी को आप परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि कई लोग ये कहते हैं कि अगर कोई नई कार या बाइक जो है कल ही लॉन्च हुई है तो क्या आप उसको जो है सीएसडी कैंटीन में आपको वो अवेलेबल होगी। जो भी सीएसडी कैंटीन में आइटम्स आते हैं वो प्रॉपर थॉरो चेक किए जाते हैं उनको, कि उनकी जो क्वालिटी और बाकी सब उनके प्राइस इन सब की डील होती है, उसके बाद से सीएसडी डिपो में आते हैं। तो अल्टीमेटली अगर कोई नई चीज़ अभी कल ही मार्केट में आई है तो आप इसको लगा के चलिए, कम से कम उसको 2 से 3 महीने या 1 महीने लगेगा, जो भी इनका प्रोसेस होता है जिसमें सारा कुछ चेक किया जाता है कि किस तरीके से जो है इसका प्राइस कितना होगा, ये मॉडल ठीक है कि नहीं है, इसको सीएसडी के जो सीएसडी कैंटीन है इसके लिए एक्चुअल है कि नहीं है, इन सब को चेक करने के बाद ही वो सीएसडी में आता है। तीसरा जो है, जो मोस्ट ऑफ द जो यूज़र्स हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि कितनी बार, जैसे आप टीवी है, कई लोग जो है ये पूछते हैं कि हम कितनी बार नया टीवी ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली चीज़ों का मिसयूज़ ना हो, इसीलिए सीएसडी कैंटीन ने जो रूल बनाया है उसमें कहा है कि अगर आप कोई भी टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि ये आइटम्स अगेंस्ट फर्म डिमांड है, ये ऑन डिमांड आते हैं, तो वो आप सिर्फ 3 साल में एक बार खरीद सकते हैं। जब 3 साल का टाइम इंटरवल पूरा होता है तो आप दूसरा ऑर्डर कर सकते हैं, बट 3 साल के अंदर एक ही कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप हम टू व्हीलर की बात करें तो टू व्हीलर के केस में भी सेम यही होता है। अगर आपको टू व्हीलर परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको जो है 3 साल के अंदर एक बार ही आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं, उसके बाद से दोबारा 3 साल बाद कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन वो सीएसडी कैंटीन की जो है फैसिलिटी ले सकते हैं। अब एक्स सर्विसमैन में भी सेम यही होता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको ख़रीद सकते हैं। लेकिन जो टाइम इंटरवल जो ऑलरेडी सीएसडी ने डिसाइड किया है वही टाइम इंटरवल रहेगा, चाहे वो कोई एक्स सर्विसमैन हो चाहे वर्किंग मैन हो। इसके अलावा जो है फोर व्हीलर भी बाई कर सकते हैं। फोर व्हीलर के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, इंजन का सीसी जो है कितना होना चाहिए, प्राइस कितना होना चाहिए, उसके बाद से जो है और इंटरवल कितना होना चाहिए, जिसमें कि एक जवान की कैटेगरी है, फिर जेसीओज हो गए, जेसीओज एंड जवान, फिर ऑफिसर्स हो गए, और उसके बाद से इसमें इंटरवल डिफरेंट है। अगर हम एएफडी आइटम्स में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन की बात करें तो इन आइटम्स में 3-3 साल का जो है गैप पीरियड होना चाहिए। बट अगर हम फोर व्हीलर की बात करें तो उसमें कैटेगरी वाइज बता रखा है कि अगर ऑफिसर्स हैं तो उनको जो है हाई इंजन, जो इंजन की जो कैपेसिटी वो ज़्यादा होगी और टाइम इंटरवल कम होगा। इसी तरीके से जो है जो जवान हैं और जेसीयूज़ हैं उनके लिए जो है डिफरेंट रूल्स हैं। तो अल्टीमेटली सिर्फ ये फोर व्हीलर केस में, टू व्हीलर और बाकी सब आइटम्स के लिए जो है सेम है। बट ये है कि कोई भी चीज़ जो सीएसडी में आती है वो थॉरो चेक करके जाती है, तो इसीलिए जो है भी सीएसडी कैंटीन में कोई भी लेटेस्ट थिंग जो कि अभी कल मार्केट में लॉन्च हुई है या 10 दिन पहले हुई है वो आपको सीएसडी में नहीं मिलती है। और इसके अलावा जो है कई जो एएफडी आइटम्स हैं उनका प्राइस एक पर्टिकुलर सीएसडी में डिफरेंट होता है और दूसरे पर्टिकुलर सीएसडी में डिफरेंट होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हर ये स्टेट लेवल पे चेंज हो जाता है।
हर स्टेट पे जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है टैक्सेस लगते हैं। तो अगर आप कोई चीज़, कोई एफडी आइटम, टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन अगर आप पंजाब एरिया से ख़रीद रहे हैं तो मे बी आपको जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। अगर आप यूपी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये सारा डिपेंड करता है स्टेट लेवल पे। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सीएसडी से सामान लिया और यहाँ पे मेरे को जो है सेम रेट मिल रहा है, वहाँ पे भी सेम रेट पे। रेट वेरी करेगा, वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से ले रहे हैं। और बेसिकली क्या है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे फुल एग्जेम्पशन ऑफ वैट है, जिसमें कि गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे फुल एग्जेम्प्टेड है। तो अल्टीमेटली अगर कोई चीज़ आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप ये भी देख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं कि उस स्टेट से आप वो आइटम परचेज़ करें जहाँ पे आपको फुल टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ कॉस्ट देनी पड़ रही है। अगर आपको कॉस्ट के साथ उस स्टेट के जो भी एक्स्ट्रा टैक्सेस पे करने पड़े हैं तो वो आपको आइटम जो है थोड़ा कॉस्टलियर पड़ जाता है। इसके अलावा जो है अगर फोर व्हीलर करें तो फोर व्हीलर में जो है थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें प्रोसेस है, जिसमें कि आपको जो है पहले सीएसडी से जो है आपको क्लियर करवाना पड़ता है। अब तो सीएसडी कैंटीन में जो है ऑलरेडी जो है फोर व्हीलर इजीली अवेलेबल है। पहले प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसमें आपको डीलर से कांटेक्ट करना पड़ता था, फिर डीलर को जो है यहाँ से जो भी सीएसडी आपकी यूआरसी है वहाँ से आपको जो है डॉक्यूमेंट डीलर को दिखाने पड़ते थे, डीलर से जो मॉडल वेरीफाई कराना पड़ता था। अब जो है ऑटोमेटिकली जो भी नए नए मॉडल हैं या जो भी नए नए फोर व्हीलर्स आ रहे हैं वो आपको अवेलेबल कराया जा रहा है सीएसडी में। दोस्तों अगर आप सीएसडी से कुछ भी लेना चाहते हैं या सीएसडी से एएफडी आइटम लेना चाहते हैं या फोर व्हीलर लेना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सीएसडी से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।